फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी मैंने इसके पहले जो अपना वीडियो बनाया था वो प्रोक्रेस्टिनेशन के टॉपिक पे था। मैंने उसमें बताया था कि मैंने अपने पर्सनल लास्ट के 2 मंथ में किस तरह से अपने समय को बहुत सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाया था। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रोक्रेस्टिनेशन का इशू है। वो बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता होगा और इसकी वजह से बहुत सारे इसके नुकसान होते हैं। देखने में ये बहुत ही नॉन नॉन सिंसियर या ऐसी ऐसी जिसे बड़ा इशू नहीं माना जाता है, लेकिन इसके काफ़ी सारे लॉस या काफ़ी सारे आपको इसके नुकसान देखने को मिलते हैं। तो उन पे बात करते हैं, क्योंकि ये इशू इतना भी छोटा नहीं है या इतना नॉन सीरियस। जैसे कि अगर किसी को स्मोकिंग की आदत हो या किसी को ड्रिंकिंग की आदत हो तो हम उसे काफ़ी सीरियसली लेते हैं। बट अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की बात आती है तो हमें लगता है कि सब करते हैं। सो इसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं लोग, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नुकसान जो होते हैं वो व्यक्ति के लाइफ में देखने को मिलते हैं। सो क्यों करते हैं हम प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन क्योंकि अ, मतलब क्योंकि कहीं न कहीं हमारी जो हैबिट होती है, मतलब काम को टालने, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि हमें एक्स काम करना है, तो हम उस काम को करने की बजाय जो हम हमें करने से हमें लाभ होता है, जो हमें करना चाहिए, वो करने की बजाय हम कुछ और काम करने लगते हैं। तो हम इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि शायद जो हमारा परसीव्ड काम है, जो काम हमें करना चाहिए, उससे हमें किसी तरह का पेन एसोसिएटेड होता है। हमें मतलब उस काम को करने में या तो बोर्डम या मतलब कोई भी बेसिकली हम हमारा जो माइंड जो होता है वो इमोशंस के अनुसार चलता है। तो उसको कोई ना कोई नेगेटिव इमोशंस उस काम में मिल रहा है। चाहे वो उसको फ़ियर ऑफ फेलियर है, चाहे वो उसको बोर्डम महसूस होती है, चाहे तो उसे एंग्ज़ायटी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो सकता है काम इतना ज़्यादा हो कि समझ में नहीं आता हो कैसा हो। तो कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन दिखता है। यहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन और लेज़ीनेस में हमें अंतर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति लेज़ी होता है वो काम ही नहीं करना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रोक्रेस्टिनेशन करता है वो काम तो करता है लेकिन कुछ और काम करता है। जैसे के लिए आपको पढ़ाई करनी है, बट आप पढ़ाई को छोड़ के कोई और काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो या कहीं यूट्यूब पे जाके कुछ देख रहे हो या कहीं पे, मतलब कुछ भी हो सकता है कि आप कोई नॉवेल ही पढ़ रहे हो, तो वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, क्योंकि आपने उसे अपने पढ़ाई के टाइम में से निकाल के किया है। जो काम आपको करना चाहिए था, उस काम को करने की बजाय उस दूसरे काम को किया है। सो बेनिफिट क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? क्योंकि हर इंसान, ह्यूमन बीइंग्स कुछ भी करेंगे तो एक बेनिफिट के लिए करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें कोई बेनिफिट ना हो। तो बेनिफिट यही होता है कि आपको थोड़ा-सा मज़ा आ जाता है उस चीज़ को करने को, और आप अपने जो परसीव्ड पेन है उस काम से एसोसिएटेड, लेट्स से पढ़ाई करनी है और पढ़ाई में आपको पता है कि आप एवरेज नहीं हो सकता है जब भी आप पढ़ने बैठो आपको ये फीलिंग आती हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम एवरेज। तो आप उस पेन से छुटकारा मिल जाता है और आप भूल जाते हो उस चीज़ को। तो ये उसका परसीव्ड बेनिफिट होता है। एक बेनिफिट ये होता है कि आपको कुछ क्षण के लिए आपको कहीं और मज़ा मिल रहा होता है, प्लेज़र मिल रहा होता है और आप पेन को भूल जाते हो। अगर हम इसके लॉस की बात करते हैं कि भाई क्या होता है अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन का, हमने फ़ायदा तो मिल गया कि हमने कुछ मोमेंट के लिए अपने जो काम से मिलने वाले दुख होते हैं उसको भूल गए और हमें मज़ा आ गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल गया। सो ये इसका लाभ है। इसका फ़ायदा, नुकसान क्या है देखते हैं। देखिए, जब एक काम एक दिन आपने किया कोई बात नहीं, दूसरे दिन आप अपने काम को छोड़े, तीसरे दिन छोड़े, चौथे दिन छोड़े, अगर हम हमारी लगातार हैबिट ये बन गई कि हमें जो काम निर्धारित किया था अपने जीवन में करने के लिए, उस काम को करने की बजाय हम कुछ और करे जा रहे हैं और उसको कर ही नहीं रहे हैं जो सबको पता है कि हमें वो काम करना है, तो आपकी लो सेल्फ इस्टीम हो जाएगी। कोई व्यक्ति है कि जैसे उसे यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर कर रहा है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है,
आधिकारिक तौर पे वो वही कर रहा है, करने के लिए वो बना है, लेकिन वो उस काम को नहीं करके कुछ और कर रहा है, तो उसकी सेल्फ इस्टीम धीरे-धीरे करके कम हो जाएगी। उस व्यक्ति की नहीं कम होगी जो कि तैयारी नहीं कर रहा है, जिसके जीवन में कोई गोल नहीं है और उसके बाद वो अगर प्लेज़र एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, तो उसकी सेल्फ इस्टीम नहीं कम होगी क्योंकि उसने अपने लिए कोई गोल ऐसा निर्धारित नहीं किया था। लेकिन ये व्यक्ति जो एक तरह से ऑफ़िशियली कमिटेड है कहीं और कर कुछ और रहा है, इसकी सेल्फ इस्टीम डेफ़िनेटली कम हो जाएगी धीरे-धीरे करके। अगर हम अपने काम को ख़राब करेंगे तो उसमें फेलियर भी आएगा क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं उस काम में, तो डेफ़िनेटली हम फ़ेल हो जाएँगे। हम प्रोसेस में ही अच्छे से नहीं पढ़ पाएँगे तो फ़ेल हो जाएँगे, तो फेलियर आएगा और फेलियर के फिर अपने कॉन्सिक्वेंस होते हैं। फेलियर के बाद गिल्ट आता है। जब हम फेल होते हैं तो घरवालों को भी बुरा लगता है, समाज को भी बुरा लगता है, समाज में हमारी निंदा होती है। तो एक साइकिल बन जाता है जहाँ पे हम अ, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव लूप में महसूस करते हैं। हमारे अंदर एक डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ जो होती है वो बनने लगती है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा लॉस होता है, जो कि इन सब लॉस से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा है, वो हमारी खुद की पोटेंशियल का होता है। यानी कि लेट्स से कि आपने ये काम के लिए खुद को कमिट किया है, आपने मतलब कोई गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए खुद को कमिट किया है और उसके लिए टाइम लिया है और उस टाइम में कुछ और हम जब कर रहे होते हैं तो हमारी खुद की पोटेंशियल का भी लॉस होता है। हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है कि हम कोई और काम कर सकते थे, हम अच्छे राइटर बन सकते थे, हम अच्छे सिंगर बन सकते थे, हम जीवन में बहुत कुछ अच्छा एक्सप्लोर कर सकते थे। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब दुनिया भर में जैसे मैं पर्सनली मुझे लगता है कि मुझे नॉवेल पढ़ना पसंद है या मुझे एक थोड़ा-सा ड्रामाज़ और एक्टिंग इन सब में चीज़ों में इंटरेस्ट है। बट वो मैं उन कामों को इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ऑफ़िशियली मैं कमिटेड हूँ एक जॉब की तैयारी के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैं ऑफ़िशियली कमिटेड हूँ। तो मैं उन अच्छी चीज़ों को नहीं कर सकती हूँ क्योंकि क्योंकि मैं तो उस चीज़ के लिए कमिटेड हूँ, ऐसा मेरे माइंड में है। लेकिन लेकिन जब मैं और बाकी की चीज़ें करती हूँ, जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करती हूँ, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। तो वो मैंने क्या किया, मुझे क्या मिला सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना। मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन भी नहीं की और साथ ही साथ मैंने वो चीज़ें नहीं की जो कि मेरी पर्सनैलिटी को और एनरिच करती। तो यहाँ पे मैंने जो एक एनरिच करने वाली चीज़ें हैं, उनका भी लॉस किया ड्यू टू वेरी चीप डोपामाइन, ड्यू टू वेरी बैड क्वालिटी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो मैंने अपनी ही पर्सनैलिटी का लॉस किया है। सिर्फ मेरा ये पढ़ाई का लॉस नहीं हुआ है, मेरी उन चीज़ों का भी लॉस हुआ है जो मुझे मेरी पर्सनैलिटी को एनरिच करती। तो कहीं न कहीं जब हम इस काम को टालते हैं जो हमारे लिए हमने चुना है और ज़रूरी है, जो हमें परसीव्ड पेन दे रहा है, वो हमें हमारी हैप्पीनेस से भी दूर ले जा रहा है। तो ये तो सिरे इसके सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पहला जो सॉल्यूशन है फॉरगिवनेस है कि भाई ह्यूमन टेंडेंसी है ये, सबके अंदर होती है, हर कोई इंसान करता है। तो ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, हाँ हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमसे वो चीज़ें शायद हमने कभी इस चीज़ पे सोचा नहीं या हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दिक्कत इसमें है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ऐसा सबके साथ ही होता होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, पर हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए पहली बात तो हमें खुद को फॉरगिव करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। देन जो प्रैक्टिकल चीज़ मुझे लगती है किसी भी काम के लिए, वो है डिवाइड एंड रूल की। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने हमेशा अपने सिलेबस को, ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत बड़ा सिलेबस है तो बहुत बड़े सिलेबस को कैसे क्या करें, तो डिवीज़न नहीं कर पाना उनको, वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ही उनको कहीं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाना और एक मेजर चंक को एक बहुत बड़े माउंटेन की तरह देखना। लेट्स से हमें पॉलिटी पढ़नी है तो हमें लक्ष्मीकांत को इतने बड़े माउंटेन की तरह देखना, जबकि हम उसे काफ़ी छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स है, इस छोटे से चैप्टर को करना है, या प्रीएम्बल है, इस छोटे से चैप्टर को करना है। तो हम छोटे छोटे चैप्टर्स में उसको डिवाइड करके और फिर उनको अपने डेज़ को डिवाइड करके डेज़ के अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं। देन है कि हमें अपना जो बार है ना वो लो रखना चाहिए कि
ऐसा नहीं कि हम एक दिन में बहुत बड़े लॉफ्टी टारगेट अगर बना लेते हैं कि हमें 12 घंटे पढ़ना है और वो नहीं हो पाता है, तो मतलब वो हमें वो स्ट्रेटजी काफ़ी बैकफायर करती है। तो जब हम एक पर्सन है जिसकी आदत ही प्रोक्रेस्टिनेशन करने की है, मतलब कोई नॉर्मल पर्सन हो, वो 12 घंटे पढ़ रहा हो तो उसको पढ़ना चाहिए, उसके लिए आइडियल है वो। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी हैबिट बनी हुई है बरसों से प्रोक्रेस्टिनेशन करने की, मतलब कई साल से वो प्रोक्रेस्टिनेशन ही किए जा रहा है, तो उस केस में उस व्यक्ति को, ताकि वो अपनी जो स्टडी है उसके फ्लो में आ सके, उससे वो जुड़ सके, उसकी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके, उसके पेनफुल साइड की बजाय उसके इंजॉयबल साइड को एक्सप्लोर कर सके, उसके लिए उसको अपने बार को लो रखना होगा, छोटा छोटा टारगेट रखना होगा। बहुत छोटे टारगेट अगर रखें हम कि अब बस हमें एक चैप्टर पढ़ना है, बस हमें एक छोटा सा एमसीक्यू सॉल्व कर लेना है, इतना छोटा टारगेट, और हमें खुद के लिए करना है, किसी को नहीं बताना है, क्योंकि हम बताएंगे तो शायद कोई व्यक्ति आएगा और कहेगा कि 12 घंटे पढ़ो। तो अगर क्योंकि हमारा उद्देश्य फ़िलहाल के लिए अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप से निकलना है, हमारा उद्देश्य क्योंकि अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप से नहीं निकलेंगे तो हम एंड तक उसी में पड़े रहेंगे, लेकिन एक बार फ्लो बन जाएगा तो हम आगे जाके अपने घंटे भी बढ़ा सकते हैं। सेकेंड है कि रिवॉर्ड मैकेनिज़्म रखना चाहिए कि जैसे अभी क्या है कि हम खुद को रिवॉर्ड जो दे रहे हैं, अभी भी हम खुद को रिवॉर्ड ही दे रहे हैं कि भाई हम कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ कुछ भी देख रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, तो वो क्या है, मज़ा ही तो है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है तो इसको ख़त्म कर देना है, नहीं, उस चीज़ को हमें एज अ रिवॉर्ड रखना है कि मैंने काम किया है, उसके बदले में मैंने उस चीज़ को पाया है, तो वो उस चीज़ को एज अ रिवॉर्ड के रूप में हमें रखना है। नहीं तो ऐसे क्या होगा, हमारे माइंड को लगता है कि बिना कुछ काम किए भी तो रिवॉर्ड मिल ही रहा है, तो काम क्यों करो। तो फिर एक और तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का कि कहीं पे दूसरा व्यक्ति है उसके साथ में हम चीज़ें करें। जैसे हमें बहुत बार लोग एक दो लोग साथ में जिम जाते हैं तो वो कंटिन्यू कर पाते हैं। मेरे पर्सनल केस में मुझे एक दीदी ने स्कूटी सिखाई, एंड दीदी जो थी वो लगातार 1 महीने तक वो मेरे को सिखाती रहती थी, रोज़ आती थी 7 बजे। इसी तरह से वो मेरे लिए क्वेश्चन लेके आती थी, मेरे यूपी पीसीएस के मेंस के पहले 6 क्वेश्चन वो डेली मुझे दे जाती थी और मुझे वो करने होते थे। तो उनकी वजह से मैं कुछ चीज़ों को कंटिन्यू कर पाई, वरना मेरी हैबिट हमेशा से ये रही है कि मैं 2 काम करूँगी, 2 दिन करूँगी एंड फिर छोड़ दूँगी। सो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी इस चीज़ को कर सकते हैं, उससे अच्छा सा हो सकता है। फिर रिमेनिंग इन प्रेजेंट, कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं जो हम कर रहे हो उसका कुछ परिणाम होगा भी नहीं होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फेल भी होना है तो क्यों करें। तो या मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो इस वाले थॉट प्रोसेस के कारण भी शुरुआत ही नहीं होती है। तो भाई या ये भी सोचते हैं कि पता नहीं ये हमारे लिए करियर है कि नहीं है। अरे भाई, अगर हम एक जगह खड़े हुए हैं और हमारी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम ही है, तो हमें एटलीस्ट उस एग्ज़ाम को मतलब और कोई रास्ता नहीं है, या तो हम उस एग्ज़ाम को छोड़ दें या हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से आगे बढ़ें। तो वहाँ से आगे बढ़ने का तरीका ये है कि हमें प्रेजेंट में रह के काम करना होगा। थर्ड, वो जो डेडलाइन वाली बात है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोली कि एक डेडलाइन लिमिट करनी होगी, मतलब एग्ज़ाम की भी ओवरऑल भी डेडलाइन कि हम इस एग्ज़ाम के लिए ज़िंदगी भर नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, ये 2 साल प्रिपेयर कर रहे हैं या 6 महीने प्रिपेयर कर रहे हैं या जितना भी है, एक डेडलाइन को हमें खुद को देना होगा, नहीं तो ये एक्सटेंड होता चला जाएगा। हम खुद से बोलेंगे कि अरे मैंने तो कभी अपना 100% ही नहीं दिया, मुझे और देना चाहिए, और टाइम देना चाहिए, तो टाइम हम फेल होते जाएंगे और फिर इस तरह से बहुत लंबा टाइम होता जाता है। उससे बेटर है कि हम खुद को एक डेडलाइन दे दें कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, और फिर इसके बाद ये तो एक बड़ी एग्ज़ाम की डेडलाइन हो गई। इसी तरह से एक छोटी डेडलाइन हर अपने सब्जेक्ट की, कि जैसे मैंने पहले बताया कि 30 तारीख को सोशल इश्यूज़ ख़त्म करना है तो करना है, उसके बाद मुझे आगे बढ़ जाना है, भले ही उसकी मतलब कैसा भी हो मुझे उसको करना है, तो डेडलाइन को हमें देना है, ठीक है। एक लास्ट जो चीज़ जो खुद मैं अभी कर रही हूँ वो है पॉजिटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कई ऐसी चीज़ करना जो एक वैल्यूएबल चीज़ हो, जिसका कोई मीनिंग निकले। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ, मैं पढ़ तो नहीं रही हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा मतलब जुकाम वगैरह सर्दी वर्दी हो रखी है, तो उतना फोकस मेरा नहीं हो पा रहा था, तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन का फॉर्म है। लेकिन
एटलीस्ट ये बेटर है उस प्रोक्रेस्टिनेशन से जो मुझे लो फील कराएगा। इसको करने के बाद मुझे कहीं न कहीं ये लगेगा कि हाँ, मैंने इस दिन में कुछ प्रोडक्टिव किया है। तो हमें अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर करना भी है ना, तो उसे पॉज़िटिव प्रोक्रेस्टिनेशन में बदलना होगा। कि अगर ठीक है, अगर जो चीज़ करने से हमें काफ़ी लो फील हो, लाइक सोशल मीडिया पे टाइम बिताने के बाद मुझे लो फील होता है, तो मैं उसको तो नहीं करूँगी, पर मैं कुछ ऐसा कर लूँगी जो कि क्रिएटिव हो। लेट्स से कि आप जाके कहीं कुछ कुकिंग कर सकते हैं, या मैं जैसे ये वीडियो बना रही हूँ, या कुछ भी जो जिसका कुछ क्रिएट हो रहा हो, जिससे कोई वैल्यू निकल रही हो, तो वहाँ कम से कम हमें अपने बारे में अच्छा फील होगा। तो ये कुछ मेरे आइडियाज़ थे, और आपके कुछ अच्छे इस प्रोक्रेस्टिनेशन को डील करने के आइडिया हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।